औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्रिंजिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद। इन द कंटिन्यूशन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 7.2 जिसमें हम मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और इस प्रिंसिपल को यूज़ कर रहे हैं अपनी प्रोपोजिशंस को ट्रू करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए। तो आज मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 के बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है जिसमें हमें स्टेटमेंट दी जाएंगी, उनको हमें प्रूफ करना होगा कि स्टेटमेंट्स सही हैं, वेरीफाइड करना होगा। लेकिन जो प्रिंसिपल यूज़ करना है उसका नाम है मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रिंसिपल, और इस पे हम वो स्टेटमेंट्स वेरीफाई करेंगे, प्रूफ करेंगे। और तकरीबन ये सवाल वैसे ही हैं जैसे आपने क्वेश्चन 1 में इसको समझा कि आपने दो कंडीशंस चेक करी, पहले C1 चेक करी फिर C2 चेक करी। जब दोनों कंडीशंस वेरीफाई हो गई तो आपने कमेंट्स दे दिए कि ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, या प्रोपोजिशन ट्रू है। तो अब ऐसे ही यहाँ पर होगा कि हमें एक स्टेटमेंट दी जाएगी, हमने उसको वेरीफाई करना है बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल। तो आइए अपने आज के काम का आगाज करते हैं। तो मेरे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का आगाज़ हो रहा है और इस सवाल में हमें यहाँ पर स्टेटमेंट दी जाएंगी। और आइए इसका पहला पार्ट देखते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पर तो पहली स्टेटमेंट दी जा रही है कि यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 2 पावर 3n+2 -28n-4। हमें ये प्रूफ करना है कि ये एक्सप्रेशन डिविजिबल है 49 से। इसको हमें प्रूफ करना है। और ये n जो आप यहाँ पे एक्सप्रेशन में देख रहे हैं ये नेचुरल नंबर हैं जो स्टार्ट होते हैं कहाँ से, 1 से। तो जैसा कि आपको मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल पता है कि इसमें दो कंडीशन होती हैं, तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर हम कंडीशन 1 को चेक करेंगे और उसके लिए हम यहाँ पर n को 1 रखेंगे। 1 पहला नेचुरल नंबर है तो ये एक्सप्रेशन में जाके जहाँ जहाँ पर n आ रहा है वहाँ पर 1 रखा जाएगा। तो हमने जब 1 रखा तो आप देख सकते हैं कि n को 1 पुट कर दिया गया है। इसको सॉल्व करेंगे, 3 1 3, 3 + 2 बाद में 5 हो जाएगा। 28 - 4 -20 - 4 -32 हो गया। 2 पावर 5 भी क्या होता है, 32 होता है, -32। तो ये आंसर आपका क्या रहा है, 0। तो जैसा कि बेटा आपको पता है कि 0 हर नंबर से डिविजिबल है, तो 0 49 से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। कि मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि अगर यहाँ पे 0 नहीं आता तो यहाँ क्या आता, ऐसा नंबर जो 49 के टेबल में आता है, यानी वो उसका डिवाइडर होगा। जैसे 49, यानी कि जैसे अगर 49 आ जाए यानी 0 नहीं आया तो यहाँ क्या आएगा 49, या कि यहाँ क्या आएगा 98, यानी 49 का मल्टीपल ही आएगा इधर अगर आता है तो इट मीन्स आपकी C1 यहाँ पर क्या हो गई है, वेरीफाई हो गई है। क्योंकि आंसर क्या आया, 0 आया 1 रखने पर। अगर आप चेक करना चाहें तो n को 2 रख दें यहाँ पर एक्सप्रेशन में, प्लस माइनस कराएं तो उससे जवाब 0 के अलावा कुछ और आएगा, लेकिन वो आएगा वही जो 49 का मल्टीपल होगा। तो इसलिए C1 यहाँ पर वेरीफाई कर गई है कि नेचुरल नंबर जो पहला 1 था उस पर ये स्टेटमेंट क्या हो गई है, ट्रू। जवाब आया है 0, और 0 हर नंबर से डिविजिबल है तो 49 से भी डिविजिबल होगा। अब जैसा कि आपने डोमिनो कार्ड्स खेले हैं कि पहला कार्ड अगर गिर जाता है तो सारे कार्ड गिर जाएंगे, तो अगर ये नेचुरल नंबर 1 पे सेटिस्फाई हो गया है तो ये सब पे सेटिस्फाई हो जाएगा। अब हम चलते हैं कंडीशन 2 की जानेब। तो बेटा इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए अब हम C2 की जानेब आ रहे हैं। याद रहे इससे पहले हमने C1 वेरीफाई कर लिया है, नेचुरल नंबर पहला था 1, उस पर ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई है। तो मैं आपसे कह रहा था कि अगर आप n को 2 भी रख देंगे जो कि अगला नेचुरल नंबर है, उस पर भी जो जवाब आएगा वो 49 से डिविजिबल होगा। आप चेक कर सकते हैं। ऐसे अब n को 3 रख दें, 4 रख दें, तो हम जनरली C2 का आगाज़ यहाँ से कर रहे हैं कि हम n को k रख रहे हैं। k कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है और हम ये कह रहे हैं कि भाई k रखने पर भी रिटर्न में जो आंसर आएगा वो 49 से डिवाइड हो जाएगा। ये हमारी अजम्पशन हो गई है। और अब हम इसको यूज़ करते हुए k+1 के लिए भी स्टेटमेंट को ट्रू करेंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं बात का कि C2 होती ही यही है कि आप k को n k पर वो स्टेटमेंट ट्रू ले लेते हैं और उसको यूज़ करते हुए k+1 पर वेरीफाई
करते हैं तो हम क्या करेंगे, सवाल में जाएंगे, जहाँ पर के आ रहा है वहाँ रख देंगे k+1, यानी जहाँ जहाँ के आ रहा है वहाँ k+1 रखा जाएगा। और अब अगला मरहला ये है कि ये एक्सपोनेंट में ब्रैकेट खुल रहा है, 3 जाके दोनों से हो गया मल्टीप्लाई, 3k+3+2, ये -28 हो गया दोनों से मल्टीप्लाई, -28k -28 -4। और अब मैं यहाँ पर आपको गाइडलाइन देता हूँ कि यहाँ करना क्या है। मेरे बेटे यहाँ करना ये है कि आपको जो n=k आपने कहा है कि उस पर ये डिविजिबल है 49 से, तो यही एक्सप्रेशन पूरा अंदर यहाँ तैयार करना है। यानी k+1 रखने के बाद आपको दोबारा यहाँ पर n=k वाला एक्सप्रेशन बनाना है। अगर आप वो बना लेते हैं तो ये नंबर 49 से डिविजिबल हो जाएगा k+1 रखने पर भी। अभी बाद में आपको आगे समझाऊंगा। फिर वक्त हम एक काम कर रहे हैं, यहाँ पर मैट्रिक का लॉ यूज़ कर रहे हैं, लॉ ऑफ बेस, कि भाई अगर बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पावर ऐड हो रही थी तो हमने बेसिस को अलग कर दिया है। वजह अलग करने की ये है कि हमारा टारगेट अब n=k वाला एक्सप्रेशन नीचे बनाना है। तो उसके लिए यहाँ पर 2 पे क्यूब नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 पे क्यूब एक्स्ट्रा आ रहा है। तो हमने क्या काम किया, 2 क्यूब को अलग किया और 2^3 अलग लिख दी। -28 के ऐसे ही आया, और 28 और 4 क्या होगा, 32। अब हमें यहाँ पर 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8। तो इट मीन ये जो 8 आ रहा है एक्स्ट्रा, ये हमें यहाँ नहीं चाहिए। जब n=k की बात करेंगे तो यहाँ पर 8 हमें नहीं चाहिए, तो वो 8 हमने यहाँ से कॉमन लेना होगा। तो फर्स्ट टर्म में 8 कॉमन आ रहा है, लास्ट टर्म में 32 आ रहा है, यहाँ से भी 8 कॉमन निकल आएगा, तो यहाँ 4 रह जाएगा। अब प्रॉब्लम है बीच की टर्म कि इसमें से 8 कॉमन भी निकालना है और अंदर -28k बचाना है। तो ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या किया जाए। तो इसके लिए मेरे बेटे यहाँ हम एक काम कर रहे हैं कि 28k को हमने ट्रीट किया है जस्ट लाइक सिंगल नंबर, और हम अब इसके बराबर में लगा हुआ है माइनस साइन, यानी -1 इसका कोफिशिएंट है। तो हमने 28k का जो -1 है उसको ब्रेक कर दिया है माइनस के 8 और प्लस के 7 में। माइनस का 8 और प्लस का 7 बचेगा -1। लेकिन इसको ब्रेक करने का फ़ायदा क्या होगा कि अब इन तीनों टर्म में 8 कॉमन निकल आएगा पहले 3 टर्म में, और अंदर वही एक्सप्रेशन बन जाएगा जो हमें बनाना है n=k वाला। आई रिपीट माई वर्ड कि यहाँ -28k आ रहा था, इसमें से 8 कॉमन निकालकर अंदर -28k ही बचना है। तो जब भी मुमकिन हो पाएगा जब यहाँ पर माइनस का 8 हो। तो हमने क्या किया, -28k को तोड़ दिया है, माइनस के 1 को अलग कर दिया, माइनस का 8 और प्लस का 7। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ कि शुरू की 3 टर्म में 8 हमने कॉमन ले लिया है। आप देख सकते हैं 8 यहाँ भी आ रहा है, 8 यहाँ भी आ रहा है, 32 में से भी 8 निकल आएगा तो ये 4 रह जाएगा, 8 4 32। और आप देख सकते हैं जैसे हमने 8 कॉमन लिया तो ये पूरा वही ब्रैकेट बन गया है जो के वाला ऊपर बना हुआ है, और आखिर में 28 7 196 हो गए। तो अब यहाँ एक बात सुनिए कि अब तकरीबन हमारा k+1 भी वेरीफाई हो गया है। अब बस ये मुझे आपको समझाना है कि ये कैसे हो गया। कि भाई जब हम कहते हैं कि 6 2 से डिविजिबल है तो 6 के 2 फैक्टर बन रहे हैं 3 × 2, तो पूरा 6 2 से नहीं कटता है बल्कि उसका एक फैक्टर 2 जो है वो 2 से कट रहा है। मगर हम क्या बोलते हैं कि पूरा 6 डिविजिबल है 2 से। तो सेम हेयर, जब हमने यहाँ पे कह दिया n=k रखने पर 49 से डिविजिबल है, तो इट मीन्स ये वाला फैक्टर ब्रैकेट में है ये 49 से डिविजिबल है, 8 ना हो मगर ये वाला फैक्टर है, तो ये जब एक फैक्टर कट रहा है तो पूरा नंबर कट रहा है। ऐसे बराबर में देखें, अगली टर्म आ रही है 196k, तो 196 49 के टेबल में आता है तो वो 4 टाइम कैंसिल हो जाए। तो अगर k नहीं कट रहा तो 196 कैंसिल हो रहा है। तो यूँ हम कह सकते हैं कि इन दोनों टर्म का एक एक फैक्टर 49 से कैंसिल हो रहा है, तो ये पूरा नंबर 49 से डिविजिबल है। और यूँ आपका n=k+1 रखने पर ये स्टेटमेंट क्या हो गई है, ट्रू। यही तमाम वर्डिंग मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर क्वेश्चन पेपर में आता है तो आपके वर्डिंग लाजमी लिखनी होगी, इसको याद कीजिएगा। जो बात समझाई वही लिखी हुई हैं, यानी कि हमने कंडीशन 1 ट्रू करी, n=1 पे वेरीफाई हुआ, फिर हमने n को k रखकर k+1 पे वेरीफाई कर दिया, और यूँ आपकी ये मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से ये स्टेटमेंट वेरीफाई हो गई है। आप इसको आराम से दोहराएं, जो वर्डिंग लिखी हुई है इसको याद करना होगा। ये क्वेश्चन पेपर में आए तो तमाम काम कंप्लीट करना है। हम चलते हैं अगले सवाल पर। तो आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 को आगे बढ़ाते हैं, और उसका पार्ट नंबर 2 आ रहा है अगली स्टेटमेंट। न्यू बुक की एक्सरसाइज नंबर है 7.1, क्वेश्चन नंबर है 2 पार्ट नंबर 2।
आइए देखते हैं, सवाल पढ़ते हैं कि एक्सप्रेशन दिया हुआ है 3 पावर 2n+2 -8n-9 और प्रूफ करना है कि ये डिविजिबल होगा 64 से तमाम नेचुरल नंबर्स के लिए। यानी इससे मुराद ये है कि आप यहाँ पर n को हटाकर कोई भी नेचुरल नंबर रखें और इसको माइनस कराकर सिंप्लीफाई करें तो जो भी रिजल्ट आएगा वो 64 के टेबल में आता होगा। इस बात को हमें प्रूफ करना है, यानी 64 से डिविजिबल होगा। इस बात को प्रूफ करना है बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। तो लेट्स मूव ऑन, आइए इसका स्टार्ट लेते हैं। C1 चेक करेंगे, आपको अब आ ही गया है पार्ट 1 की तरह कि अब जहाँ जहाँ पे n आ रहा है वहाँ 1 रखा जाएगा। तो हमने 1 रख दिया है और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 2 2 + 2 हो गए, 8 1 8, 3 पावर 2 81 होता, सॉरी 2 + 2 4 हो जाएंगे। 3 पावर 4 क्या होता है 81 -17 और रिजल्ट में आंसर आ रहा है 64 जो कि 64 से डिविजिबल है। यानी पता चला अगर यहाँ पर 64 नहीं आता तो इसका डबल आना चाहिए था 128 या 3 टाइम आना चाहिए था। यानी कि जो भी नेचुरल नंबर आप रखेंगे लाजमी जो डिजिट यहाँ तैयार होगा वो 64 से क्या होगा डिविजिबल होगा। तो C1 आपकी वेरीफाई हो गई है। आप n को 2 रख के चेक कर सकते हैं। हमारा C1 का काम n = 1 पे वेरीफाई हो गया है, पहला कार्ड गिर गया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स C2। चेक करते हैं n = k ये स्टेटमेंट ट्रू होती है। लेट्स मूव ऑन। थर्ड पार्ट 2 को आगे बढ़ाते हैं और पिछले सवाल की तरह जैसे हमने C2 स्टार्ट लिया था कि हम यहाँ पर अब n को k रखेंगे और ये एज्यूम करेंगे कि जब ये 1 पे ट्रू है 2 पे ट्रू है तो ये k पे भी क्या होगा ट्रू होगा। यानी कि एक्सप्रेशन k रखने पर 64 डिविजिबल है, ये हमने एज्यूम कर लिया है। और C2 के लिए k+1 चेक करेंगे कि अब n को रखा जाएगा k+1। तो सवाल में जहाँ जहाँ पर n आ रहा है वहाँ रख दिया जाएगा k+1। देख सकते हैं आप यहाँ भी 8 के साथ रख दिया k+1। और अब वही काम होगा जो पार्ट 1 की C2 में किया था कि हम दोबारा k वाला एक्सप्रेशन यहाँ तैयार करेंगे। तो ब्रैकेट खोला गया पहले 2k+2+2 -8k -8 -9 और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 का स्क्वायर नहीं आ रहा है। अगर आपको n k बनाना है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पे मैट्रिकल ऑफ बेस लगाएंगे। 3 की पावर 2 को अलग कर लेंगे, 3 पावर 2k+2 को अलग कर लेंगे। -8 के ऐसे आया, -8 -9 हो गया -17। अगला मरहला अब ये होगा कि आपको यहाँ पर 3 का स्क्वायर खोल लेना है, वो क्या बन जाएगा 9। हम यहाँ पे एक काम कर रहे हैं कि जो -8k है हम यहाँ पर 9 चाहते हैं कि 9 जब यहाँ पर आएगा तो 9 कॉमन निकल आएगा। जबकि लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पर 32 आ गया था तो उसका इशू नहीं था, मगर इस सवाल में यहाँ पर -17 आ रहा है। जबकि हमें कॉमन निकालने पर 9 जब बाहर निकल आए तो अंदर फिर 9 बचे, तो यहाँ हमें चाहिए 9 का स्क्वायर। तो हमने -17 को ब्रेक कर दिया -81 और प्लस के 64 में। आई रिपीट अगेन कि यहाँ दो काम हुए हैं, एक तो मिडिल टर्म को ब्रेक किया गया है -9 और +8 और -17 को तोड़ा गया है -81 +64। यानी इनको अगर आप दोबारा ऐड करा देंगे तो यही बन जाएगा और -9 + 8 ये -1 ही रहेगा। तो आई होप बात समझ गए होंगे। अब पहली 3 टर्म में 9 कॉमन आ गया है, तो जैसे ही आप इन तीनों में से 9 कॉमन निकालेंगे तो अंदर वही k वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा 3 पावर 2k+2 -8k -9। और आगे हम बात करें तो ये जो एक्स्ट्रा था आपके पास 8 8 64k ये ऐसे ही आ गया +64। और अगले स्टेप में अब यहाँ पर 64 कॉमन ले सकते हैं दोनों में से। तो यूँ अब बात कंप्लीट हो जाती है कि ये वाला ब्रैकेट हमने पहले ही कह दिया था कि 64 से डिविजिबल है, तो ये पूरा तैयार हो गया है। तो और यहाँ पर 64 कॉमन ले लें, 64 खुद 64 से कैंसिल होता है, तो इन दोनों टर्म का एक एक फैक्टर 64 से कैंसिल हो रहा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि C2 भी आपकी वेरीफाई हो गई और ये नंबर एंगुलर k+1 रखने पर भी 64 से डिविजिबल है। तो ये सवाल यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आप इसको दोहराइए और बार बार दोहराइए, ये वर्डिंग को आपको याद करना होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बड़ा 7.2 का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, पार्ट नंबर 3। लास्ट स्टेटमेंट आ रही है और बहुत आसान है। 7 पावर n -4 पावर n इसको प्रूफ करना है कि डिविजिबल रहेगा 3 से
हर नेचुरल नंबर पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। C1 n को 1 रखते हैं एक्सप्रेशन के अंदर। 7 पावर 1 -4 पावर 1 तो 7 ही रह जाएगा, -4। और आंसर आपका 3 आ रहा है जो कि 3 से डिविजिबल है। तो यूँ आपकी C1 वेरीफाई हो गई। आप अगर यहाँ पर n को 2 रखें, 3 रखें, जो भी नंबर आएगा वो लाजमी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये C1 वेरीफाई हो गई। अब चलते हैं C2 की जानेब। तो बेटा 7.2 के पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 को कंप्लीट करते हुए कंडीशन नंबर 2 पर आ गए हैं। और जैसे हमने n को 1 पे ट्रू कर दिया है तो वो 2 पे भी ट्रू होगा। तो हम यहाँ कह रहे हैं C2 में कि n को k रख देंगे, तब भी ये 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। 7 पावर k -4 पावर k आ गया है। और अब k+1 रखा जाएगा। और जहाँ जहाँ पे k आ रहा है वहाँ रख दिया गया k+1। अगला हमारा वही काम जो पहले दो पार्ट में हुआ कि आप यहाँ पर वही k वाला ब्रैकेट दोबारा बनाएंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर 7 एक्स्ट्रा आ रहा है, 7 को अलग करना है। 7 पावर 1 को हमने अलग कर दिया और 7 ही होता है। तो 7 पावर k+1 को ब्रेक कर दिया। 7 इंटू 7 पावर k में -4 इंटू 4 पावर k में इसको ब्रेक कर दिया। अगला मरहला अब ये है कि आपको यहाँ पर 7 कॉमन लेना होगा और अंदर ये बनाना होगा 7k -4k। तो ये अभी यहाँ पर 4 आ रहा है, इसमें 7 कॉमन नहीं है। तो यहाँ एक काम करेंगे कि हम इस पूरी टर्म को जो हमें चाहिए 7 इंटू 4 पावर के, इसको सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे और इसको ऐड भी कर देंगे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि जो टर्म ऐड की जा रही है वही सब्ट्रैक्ट की जा रही है। और इसका फ़ायदा क्या होगा कि पहले दो टर्म में 7 कॉमन आ जाएगा और अंदर के वाला एक्सप्रेशन तैयार हो जाएगा। तो आइए काम करते हैं कि फर्स्ट टर्म तो ऐसी आई 7 इंटू 7 पावर के, ये तो ऐसे ही आया। ये माइनस का 4 इंटू 4 पावर के ये हमने लास्ट में लिख देना है। जबकि बीच में हम क्या काम कर रहे हैं कि 7 इंटू 4 पावर के सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं और यही ऐड भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं 7 इंटू 4 पावर के सब्ट्रैक्ट भी हो गया और ऐड भी। और इसका फायदा क्या हुआ कि पहले दो टर्म में आप देख सकते हैं 7 कॉमन आ गया है और अंदर रह गया है 7 पावर के -4 पावर के। जबकि अगली दो टर्म सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बेसिस सेम है। 4 पावर के यहाँ भी आ रही है, 4 पावर के यहाँ भी आ रही है। जो 7 में से 4 गया, क्या बचा 3। तो यूँ आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट तो हमने पहले कह दिया था 3 से डिविजिबल है, अगली टर्म में 3 खुद 3 से डिविजिबल है। तो यूँ पूरा नंबर क्या हो जाएगा 3 से डिविजिबल। तो यूँ C2 आपकी वेरीफाई हो गई। आप इसको बार बार दोहराएं। न्यू बुक के अंदर 3 ही पार्ट दिए हुए थे, आप इसको बार बार दोहराएं और इसको बिल्कुल परफेक्ट कर लें। इंडक्शन क्वेश्चन क्वेश्चन 1 से भी आ सकता है एग्जाम में और क्वेश्चन 2 से भी आ सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आपके सामने 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट समझा दिए हैं। आप इतना काम कर लेंगे तो एग्ज़ाम में जो भी सवाल आएगा उसके फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। याद रहे बेटे, मैथमेटिकल इंडक्शन का सवाल 5 मार्क्स का पेपर में लाजमी 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 होगा। मगर अब ये है कि वो क्वेश्चन 1 का कोई पार्ट आ सकता है या क्वेश्चन 2 का भी कोई पार्ट आ सकता है। डिपेंड करेगा एग्जामिनर पर कि वो सवाल क्या सेलेक्ट करता है। मगर ये मेहनत आपकी ज़ाया नहीं जाएगी। आप इन सवालात को बार बार दोहराइए और अपने पेपर अच्छा होने के चांसेस को बढ़ाते जाइए। नज़रें अपने टारगेट पर रखिए। इंशाअल्लाह ताला ये तमाम एफर्ट्स जो आप कर रहे हैं ये एट द एंड ऑफ द डे रंग लाएंगी और बहुत अच्छा पेपर आप देकर आएंगे। इट्स ऑल अबाउट रिपीटिंग द सेम प्रोसेस अगेन एंड अगेन। प्रैक्टिस कीजिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक आपके कदमों को मजबूती अता फरमाए और इन तमाम मामलात में आपके लिए आसानी फरमाए। आज के लिए इतने ही रखते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।